नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सरप्राइजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। 90,000 की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगी आग। LCB के हत्थे चढ़े 2 शातिर अपराधी। और लॉकडाउन में नियमों का भंग करने वाले वाहन चालकों पर 14 लाख से ज्यादा की दंडात्मक कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम इनके मार्गदर्शन में विलास पाटिल इनके दल को गुप्त जानकारी मिली थी और इसी जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए 32 बॉक्स शराब के जब्त किए, जिसका मूल्य लगभग 90,000 रुपए है। साथ ही साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई उमरी परिसर में की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। सिविल लाइन परिसर में कराठी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसी हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। गनीमत ये थी कि हॉस्पिटल बंद होने की वजह से किसी भी तरह की जीवित हानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया, जिसकी वजह से बड़ी अनहोनी होने से टल गई। स्थानीय अपराध शाखा दल गश्त लगा रहा था। इसी बीच उन्हें एक बोलेरो पिकअप वैन पर संदेह होने के कारण उसे रोककर उसकी जांच की गई। जांच में कुख्यात अपराधी विश्वनाथ, किशन चौके, बालकृष्ण, रथिराम महंगे दिखाई दिया। आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि गजानन प्रहलाद करांगले, ज्ञानदेव त्रंबक बघे के साथ मिलकर उन्होंने बार्शी टाकली में 2, बालापुर में 1 चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दल ने आरोपियों के पास से सामग्री बेचकर मिली रकम 1,01,000 तथा 3,50,000 रुपए मूल्य का बोलेरो पिकअप वैन जब्त की है। उक्त कार्रवाई PSI सागर हटवार, प्रमोद डुईफुड़े, मनोज नागमते, संदीप ताले, प्रवीण कश्यप, अनिल राठौड़ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 अप्रैल से सख्त लॉकडाउन जारी किया था। अकोला में भी जिला अधिकारी के आदेश पर सख्त लॉकडाउन जारी कर कुछ निर्देश पारित किए गए थे। 15 अप्रैल से 15 जून तक 2 महीनों के दौरान शहर यातायात विभाग द्वारा 25,527 वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,216 चालकों के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में कुल 83 मामले दर्ज किए गए और उनके वाहन भी जब्त किए गए। दंडात्मक कार्रवाई के दौरान लगभग 14,05,000 का दंड वसूला गया। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम इनके मार्गदर्शन में शहर यातायात प्रमुख गजानन शेलके, शहर यातायात उप प्रमुख सुरेश वाघ और पुलिस अमलदार इन्होंने की। फिलहाल लॉकडाउन के नियम शिथिल किए गए हैं। बावजूद इसके जो वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह की चेतावनी भी शहर यातायात पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके ने दी है। पालक मंत्री बच्चू कडू ने 13 मार्च 2021 में रामदासपेट परिसर स्थित मनपा शाला क्रमांक 3 और 4 को भेंट देकर
शाला परिसर में रैन बसेरा निर्माण करने को लेकर चर्चा की थी। इन शालाओं को बंद कर रैन बसेरा बनाना गलत है। इस कारण रैन बसेरे का आक्रमण युवक संगठन की ओर से विरोध किया गया। रैन बसेरा निर्माण कार्य रद्द किया जाए, ऐसी मांग आक्रमण संगठन ने मनपा आयुक्त के माध्यम से पालक मंत्री को भेजे ज्ञापन में की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मनपा शाला क्रमांक 4 में 250 छात्र और 15 शिक्षक है। इस शाला को स्थानांतरित करना या बंद करना शिक्षा अधिकार कानून के खिलाफ है। इस परिसर में रहने वाले अभिभावक अपने बच्चों को निजी शालाओं में शिक्षा नहीं दे सकते, जिससे शाला का शुरू रहना जरूरी है। इसलिए रैन बसेरे का निर्णय रद्द किया जाए। मांग पूर्ण न किए जाने पर 25 जून को शालाओं में चिपको आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी ज्ञापन में दी गई है। आंदोलन में सूरज मेश्राम के नेतृत्व में नागरिक शामिल हुए। माननीय पालक मंत्री बच्चूकडू यांना निवेदन देण्यात येत आहे की मनपा क्रमांक 4 व 3 या ठिकाणी बेघर निवारा त्यांनी पास केलेला आहे। तिथलं काम सुद्धा सुरू झालेलं आहे, पण मनपा क्रमांक 4 मराठी या शाळेमध्ये 250 विद्यार्थी आणि 15 शिक्षक आहेत। एवढं सारं ज्या ठिकाणी असताना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ही शाळा स्थलांतरित किंवा बंद पाडता येत नाही। असं करणे म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याचा हा भंग आहे। पेट्रोल, डीजल और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इकाई ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शुक्रवार को अपना निषेध दर्शाया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद एडवोकेट असदुद्दीन ओवैसी के आदेश पर पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी बीच अकोला MIM ने महाराष्ट्र महासचिव अब्दुल नाजिम और समन्वयक मोहम्मद रियाजुद्दीन की अगुवाई में शहर अध्यक्ष अब्दुल मुनाफ के नेतृत्व में निषेध प्रदर्शन किया। निवेदन में मांग की गई है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करके 25% की छूट दी जाए। वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल जीवनावश्यक वस्तुओं के सामान बन चुका है। ईंधन के बगैर इस समय किसी का भी काम नहीं चलता। अधिकांश सामान्य नागरिक बढ़े हुए दामों के कारण दिक्कत में है। निवासी उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से ने संगठन का ज्ञापन स्वीकार किया है। आज अकोला शहर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर हमने जिलाधिकारी को यह निवेदन दिया है। हमारे अकोला के सदर अब्दुल मुनाफ साहब इनके नेतृत्व में कि इस देश के अंदर जो हाल यहाँ की देश की सरकार गरीबों का कर रही है, यहाँ की जनता का कर रही है कि 1.5 साल से कोविड का यहाँ पर काम चल रहा है, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, गरीबों के घरों में खाने को कुछ नहीं है। ऐसे पीरियड में यहाँ की सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाते जा रही है। मुझे लगता है जब से कोविड का पीरियड आया है इस देश के अंदर 24-25 बार डीजल के जो दाम है वो 100 के पार चले गए लगातार बढ़ाने से, जिसका भार दारिद्र्य रेखा के नीचे जीने वाले और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। सरकार एक तरफ हमारे को इस देश की जनता को 2 रुपये 3 रुपये किलो का चावल और गेहूं मुफ्त में देकर इधर करोड़ रुपए के घोटाले कर रहे हैं, ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने इस देश के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय इम्तियाज जलील महाराष्ट्र अध्यक्ष और गफ्फार कादरी कार्यकारी अध्यक्ष इनके नेतृत्व में यहाँ के शहर अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया कि इस समय में हमारी मांग ये है कि 25% डीजल के पेट्रोल के दाम कम किए जाए और जो खाद्य तेल है रसोई के अंदर जो इस्तेमाल होता है जो 65-70 रुपए से लेकर आज 170 तक पहुंच चुका है उसको वापस 65-70 पर लाना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्यान्वित ATC दल प्रमुख विलास पाटिल अपने सहयोगियों के साथ शहर में गश्त लगा रहे थे। इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा में आने वाले मोहम्मद अली मार्ग पर YS गैरेज के सामने एक मकान में अवैध रूप से सिलेंडर का संग्रह कर उसे अधिक दामों में बेचा जा रहा है। इसी जानकारी की पुष्टि करने के पश्चात उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दल ने बैतपुरा निवासी 54 वर्षीय अफसर खां इमाम खां को गिरफ्तार कर उसके पास से 7 सिलेंडर मूल्य 33,000 रुपये जब्त किया है। दल की शिकायत पर रामदासपेट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ इसी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच आरंभ की है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर ऐप को मराठी में भाषांतरित किया जाए, अन्यथा ऐप का काम बंद करने की मांग के साथ अन्य 18 मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन आईटक की अपील पर आईटक संलग्न आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन की ओर से अकोला जिला परिषद के महिला व बाल विकास भवन के सामने संगठन की प्रदेश सचिव कामरेड सुनीता पाटिल, राज्य संगठक
नयन गायकवाड़ के नेतृत्व में नारेबाजी कर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर ये चेतावनी दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि सरकार योग्य निर्णय नहीं लेती तो शासन की ओर से दिया गया मोबाइल लौटा दिया जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व राज्य सचिव सुनीता पाटिल, संगठक नयन गायकवाड़ ने किया। इस मौके पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कॉम्रेड संध्या विनायकराव पाटील, CITU कृती समितीच्या बेमुदत संपात अकोला जिल्ह्यातून एकूण 1200 आशा वर्कर्स व 147 गटप्रवर्तक सहभागी झाले आहेत। आमच्या मागण्या अशा आहेत की आशांना 18,000 रुपये वेतन व गटप्रवर्तकांना 21,000 रुपये वेतन देऊन त्यांना शासन सेवेत कायम करावं। त्यावेळेस या कोरोना काळात सर्व अधिकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करत असताना आशा व गटप्रवर्तक ह्या डोर टू डोर जाऊन सेवा देत होत्या। त्यावेळेस त्यांना फक्त 30 रुपये रोजात राबवून घेतले गेलं बेड बिघाऱ्यासारखं। किमान 300 रुपये प्रमाणे कोरोना काळातील भत्ता व शासन सेवेत जे आज परमनंट शासन सेवेत आहेत त्यांनी सुद्धा कोरोना काळात जनतेपर्यंत घरपोच सेवा दिलेली नाही आहे। त्या काळात आशा व गटप्रवर्तकांनी दिलेली आहे। किमान वेतन हा आमचा हक्क आहे आणि तो मिळाल्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही। एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। 90,000 की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगी आग। LCB के हत्थे चढ़े 2 शातिर अपराधी। और लॉकडाउन में नियमों का भंग करने वाले वाहन चालकों पर 14 लाख से ज्यादा की दंडात्मक कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात।